Welcome to Mishika classes. Let's discuss some insects. आज हम कुछ insects के बारे में जानेंगे. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहला insect जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं उसका नाम क्या है? Beetle. और beetle दिखता कैसे है? Like this. और इसको क्या कहते हैं? Bring. क्या कहते हैं इसको हिंदी में? Bring. और ये क्या करता है? ये पूरे वर्ल्ड में सभी जगह पाया जाता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका. अंटार्कटिका को अगर हम छोड़ दें क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, आइस होती है, सारा चारों होता है, इसलिए वहां पर नहीं मिलता. बाकी सभी टाइम पर सभी पूरे वर्ल्ड में सभी जगह ये मिलता है. बीटल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका. नेक्स्ट इज बैड बग्स. बैड बग्स कैसे दिखते हैं? लाइक दिस, इस तरह से दिखते हैं बैड बग्स. और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है खटमल. व्हाट दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज खटमल. दे अटैक यूजुअली एट नाइट एंड फीड ऑन ब्लड. ये रात को अटैक करते हैं और ब्लड पीते हैं. मीन्स जब पर्सन सोया हुआ होता है तभी उस पर अटैक करता है और उसका सारा का सारा जो ब्लड है ये पी लेते हैं. तो दे आर कॉल्ड बैड बग्स. खटमल कहा जाता है इन्हें. नेक्स्ट इज क्रैब. क्रैब को क्या कहते हैं? केकड़ा. एंड ये ऐसा दिखता है. और ये क्या करता है? इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो इतने डेलिकेट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने इसको हार्ड कवरिंग दी, भगवान ने इसको हार्ड कवरिंग दी है. और इसी की वजह से ये अपने इंटरनल ऑर्गन्स जो डेलिकेट ऑर्गन्स है उनको ये प्रोटेक्ट कर पाता है. दे प्रोटेक्ट देयर इंटरनल ऑर्गन्स विद देयर शेल्स. नेक्स्ट इज कॉन्च. नेक्स्ट कौन सा है? कॉन्च. कॉन्च को क्या कहते हैं? शंख. व्हाट द कॉन्च कॉल्ड? शंख. ये जो कवरिंग आपको दिख रही है शंख, ये आपको सी के बीचेस पे मिलेंगे. यू कैन फाउंड कॉन्चेस नियर द सी बीचेस. इनसाइड द कॉन्च देयर इज अ एनिमल. कॉन्च एनिमल इसी के अंदर प्रेजेंट होता है. दे आर हर्बीवोरस. ये हर्बीवोरस होते हैं, मींस दे ईट ओनली प्लांट्स. ये क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. तो दे ईट ओनली द एल्गीज एंड द टाइनी मैराइन प्लांट. द एल्गी इज अ ब्लू ग्रीन प्लांट. एल्गी को हिंदी में काई कहते हैं. तो ये एल्गीज खाते हैं. यहाँ पे मराइन प्लांट्स को कहते हैं. मराइन मींस the plants which grows under the sea. नेक्स्ट इज क्रिकेट. नेक्स्ट कौन सा है आपका? क्रिकेट. एंड वो कैसे दिखता है? क्रिकेट दिखता है इस तरीके का. इसे कहते हैं झिंगूर. क्या कहते हैं इसको हिंदी में? झिंगूर. दे आर सिमिलर टू ग्रास हॉपर हैविंग लार्जर एंड स्ट्रॉन्ग मैन. ये कुछ कुछ ग्रास हॉपर की तरह ही दिखता है. बस डिफरेंस क्या है कि इसकी जो पीछे वाली जो लेग्स होती हैं, जो लास्ट वाली जो लेग्स होती हैं, ये क्या होती है? बहुत ही बड़ी होती हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. इतना मैक्सिमम. और जो इसके विंग्स होते हैं वो बिल्कुल इसकी बॉडी से स्टिक होते हैं, चिपके हुए होते हैं. जब इसको उड़ना होता है तभी अपने फ्लाई जो विंग्स हैं उनको फ्लाई करवाने में अपनी हेल्प करता है. बाकी जो इसका मेन काम है वो इसके लेग्स करते हैं, जो पीछे वाले हिंड लेग्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग भी हैं और बड़े भी हैं. नेक्स्ट इज अ कॉकरोच. कॉकरोच तो सभी को पता होगा कॉकरोच दिखता कैसे है. कॉकरोच इस तरह दिखता है और इसे क्या कहते हैं? तेल चट्टा. क्या कहते हैं इसको हिंदी में? तेल चट्टा. दे आर नॉक्ट्रल्स एंड जनरली एक्टिव एट नाइट. ये नॉक्ट्रल्स होते हैं. व्हाट आर द नॉक्ट्रल्स? नॉक्ट्रल्स आर दोज इंसेक्ट्स और द एनिमल्स विच स्लीप एट द डे एंड वेक अप एट द नाइट. वो उन्हें कहा जाता है नॉक्ट्रल्स जो दिन में तो सोते हैं और रात को जागते हैं. तो ये एक्टिव कब होते हैं? रात को होते हैं. नेक्स्ट इज द अर्थवर्म्स. अब अर्थवर्म्स कौन है? ये भी सभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आई होप कि सभी को पता ही होगा कि अर्थवर्म कैसे दिखते हैं और कौन होते हैं अर्थवर्म्स. ये जो होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं. अर्थवर्म्स कौन होते हैं? अर्थवर्म्स आर द फार्मर्स फ्रेंड्स. ओके. ये कैसे करते हैं? दे ये बेसिकली क्या करते हैं? ये जो मिट्टी है, जो फर्टाइल सोइल है उसको ऊपर करते हैं और अनफर्टाइल सोइल को नीचे करते हैं. ये मिट्टी को खोदते हैं. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड्स. और इनको हिंदी में क्या कहते हैं? केंचुआ कहा जाता है. क्या कहा जाता है इनको हिंदी में? केंचुआ. Earthworms are called the Quechua and they are the farmer's best friends because they bring the fertile soils at the top layer. Next is the fireflies. Next किसे कहते हैं? Fireflies को. अब fireflies किसे कहते हैं? जुगनू को. Fireflies किन्हें कहा जाता है? जुगनू. अब जुगनू तो सभी को पता ही है क्या करते हैं. ये रात को लाइट एमिट करते हैं. ये रात को ही विजिबल होते हैं क्योंकि इनमें से जब लाइट निकलती है तभी ये दिखते हैं. अंधेरे में रोशनी का काम करते हैं. दे आर विजिबल एट नाइट बिकॉज दे प्रोड्यूस लाइट. ये नाइट में दिखते हैं क्योंकि ये लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. और ये लाइट क्यों प्रोड्यूस करते हैं? सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द मेल फायरफ्लाई. ये मेल फायरफ्लाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं और इसी की वजह से जो मेल फायरफ्लाइज हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं.
तो दे आर विजिबल एट नाइट एंड प्रोड्यूस लाइट। तो यहीं से याद रख सकते हैं नाइट एंड लाइट। नेक्स्ट इज द ग्रास हॉपर। नेक्स्ट कौन सा? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर कैसे दिखता है? लाइक दिस। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? टिड्डा। क्या कहा जाता है इनको? टिड्डा। और ये इनकी क्वालिटी क्या है? दे आर वेरी गुड जंपर्स। ये बहुत अच्छी जंप मारते हैं। एंड जिनकी आईज होती हैं वो इनकी हेल्प करती हैं सभी डायरेक्शन देखने के लिए। इनको बैक में मुड़ना नहीं पड़ता पीछे देखने के लिए। तो ये आगे खड़े खड़े भी पीछे देख सकते हैं। दे कैन रोटेट देयर आईज इन ऑल द डायरेक्शन। दे कैन सी विद द हेल्प ऑफ देयर आईज इन ऑल द डायरेक्शंस। नेक्स्ट इज अ लीच। उसके बाद कौन सा है? नेक्स्ट क्या है? लीच। लीच को क्या कहते हैं? जोंग। क्या कहते हैं इसको? जोंग। दे हैव सक्शन कप्स बट दे आर हार्मलेस। इनके सक्शन कप से चिपक जाते हैं लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे डू नॉट हार्म। ये ब्लड इतना पीते हैं कि सिर्फ जरा सा काटा और उसके बाद उन्होंने ब्लड पिया, आपको लगा कुछ काटा है और आपने जैसे इनको हटाया तो आपको लगेगा कि कोई ब्लड का क्लॉट बन गया। तो बस इतना ही हार्म पहुंचाते हैं। दे हैव द सक्शन कप्स बट दे आर हार्मलेस। नेक्स्ट इज अ लाउस। नेक्स्ट क्या है? लाउस। लाउस को क्या कहते हैं? लाइस भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द लाइस। और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? जू। क्या कहा जाता है? जू। दे आर फाउंड इन हेयर्स एंड स्प्रेड इजली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हेयर। अभी मैंने बताया जुए, इनको जुए कहाँ होती हैं? सिरों में पाई जाती हैं, सिर्स में होती हैं, बालों में होती हैं। तो ये क्या है? बालों में तो होती हैं। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत ही इजीली ट्रांसफर हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी इनके जो नंबर है ना मल्टीपल, वो बहुत जल्दी बढ़ता है। तो इनको क्या कहते हैं? लाउस या फिर लाइस। लाइस क्या आता है? जब मल्टीपल हो जाता है। लाउस एक ही को कहा जाता है। नेक्स्ट इज द ऑयस्टर। नेक्स्ट क्या है? ऑयस्टर। ऑयस्टर को क्या कहते हैं? सीप। क्या कहा जाता है? ऑयस्टर को सीप। सीप। सीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेल। तो ऑयस्टर इज आल्सो कॉल्ड एज द शेल। ये बिल्कुल कॉन्च की तरह ही होता है। ये भी मराइन मतलब जो आपके बेसिकली समुद्र के पास ही मिलेगा, सी बीचेस में मिलता है। दे हैव द टू पार्ट। इसके टू पार्ट्स होते हैं। द टॉप पार्ट इज द आर्च शेप। टॉप पार्ट जो होता है वो आर्च की शेप में की ओवल शेप का होता है, उठा हुआ होता है। और जो बॉटम पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट होता है। और बीच में क्या होता है? ऑयस्टर एनिमल प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट क्या है? सिल्क वॉर्म। अभी सिल्क वॉर्म क्या होता है? इसे क्या जाता है? रेशम का कीड़ा। सिल्क मीन्स रेशम, वॉर्म मीन्स कीड़ा, रेशम का कीड़ा। दे ईट द मलबरी लीव्स एंड प्रोड्यूस द सिल्क। ये मलबरी लीव्स को ही खाता है। मलबरी इज द नेम ऑफ द फ्रूट। मलबरी फ्रूट का नेम है। तो ये उसी को ही खाता है और क्या प्रोड्यूस करता है? हमारे लिए सिल्क प्रोड्यूस करता है। सिल्क क्लॉथ का नाम है, फैब्रिक का नाम है, वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज द स्नेल। स्नेल को क्या कहते हैं? गोंगा। क्या कहा जाता है स्नेल को? गोंगा। दे हैव हार्ड कवरिंग टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी। इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये दैट इज अ वेरी वेरी हार्ड। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड कवरिंग होती है। और जो नीचे वाला पार्ट है इसका, दैट इज अ वेरी सॉफ्ट पार्ट। और जैसे इसको होता है कि इसका प्रीडेटर आ गया, मतलब इसका कोई दुश्मन आ गया इसको पकड़ने के लिए, snails hide their soft part under the hard body. क्या करता है? अपनी पूरी की पूरी बॉडी को इतना ज्यादा श्रिंक कर लेता है, इतना ज्यादा कंप्रेस कर लेता है और उसके अंदर ये छुप जाता है अपनी जो हार्ड कवरिंग है। और इसकी वजह से ये प्रेडेटर से बच जाता है। नेक्स्ट द स्टिक इंसेक्ट। नेक्स्ट कौन सा हमारा? स्टिक इंसेक्ट। स्टिक इंसेक्ट को पत्ता कीड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिक इंसेक्ट को पत्ता कीड़ा। स्टिक वैसे तो डंडी को कहा जाता है लेकिन इसका हिंदी नेम क्या है? पत्ता कीड़ा। इसकी पहचान ही यही है कि स्टिक की तरह दिखता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, बिल्कुल स्टिक डंडी की तरह दिख रहा है। इसका कलर भी ब्राउन होता है जैसे स्टिक का कलर होता है। इट नॉट ओनली लुक लाइक द स्टिक बट द कलर इज आल्सो लुक लाइक अ स्टिक। नेक्स्ट इज अ टर्माइट। अब टर्माइट भी सभी को पता होगी क्या होती है? दीमक। टर्माइट किसे कहते हैं? दीमक को कहा जाता है। और वो क्या खाती है? राइट, वुड, लकड़ी को खाती है। इतनी बुरी तरह खाती है कि पूरी की पूरी लकड़ी को वो खोखला कर देती है। नेक्स्ट इज अ टिक। टिक किसे कहते हैं? किलनी को। क्या कहा जाता है? किलनी। इट सक्स ब्लड एंड मेक अ पर्सन सिक। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये सिर्फ खून नहीं चूसती है, पर्सन को इतनी बुरी तरह बीमार कर देती है कि उसको कई बारी मतलब सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो टिक इज अ सक ब्लड एंड मेक अ पर्सन सिक। एंड द नेक्स्ट वन इज अ वास्प। नेक्स्ट कौन सी हमारी? वास्प। वास्प को क्या कहते हैं? ततैया। क्या कहा जाता है वास्प को? ततैया। और इसकी क्वालिटी क्या है? ये बिल्कुल बीज की तरह यानी कि मधुमक्खियों की तरह दिखता है, उसी की तरह ही काटता है। और जब स्टिंग कर देता है तो स्वेलिंग आ जाती है और इरिटेशन होती है, एलर्जिक हो जाते हैं।
तो बिल्कुल सिमिलर है बीस की तरह. This is all about for today's class. I hope you like the video, you get the useful information about the insects. Still you want to ask any particular insect, आप किसी particular insect के बारे में जानना चाहते हो, you can comment. Thank you.